अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोसेस कॉस्टिंग का एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं और इसमें हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइडेड है। डेटा में प्रोसेस वन और प्रोसेस टू की डिटेल्स हैं और कुछ लॉसेस के हवाले से चीज़ें हैं। हम प्रोसेस के अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस नंबर वन का टी अकाउंट जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है, प्रोसेस नंबर वन का टी अकाउंट जो है वो हम बनाते हैं अपने पास और देखते हैं कि प्रोसेस नंबर वन का टी अकाउंट जो है वो कैसा दिखेगा। प्रोसेस नंबर वन। अच्छा जी, आपके पास यूनिट्स है, कॉस्ट है, फिर आपके पास यूनिट्स है और कॉस्ट है। इसको ज़रा हम बोल्ड कर कर सेंटर अलाइन कर दें, बोल्ड कर दें। मटेरियल मटेरियल कितना है भाई? 3000 किलो। और 1 किलो कितने का है? 1 किलो जो है वो 0.25 का है, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 ये आ गई मटेरियल की वैल्यू। इसके बाद लेबर का खर्चा है, लेबर का खर्चा लगा है 120 रुपये। इसके बाद प्रोसेस प्लांट टाइम 12 आवर्स एट ₹20 पर आवर। प्रॉबेबली ये किसी तरह का कोई जो है वो आपका एक्सपेंस किसी भी तरह का हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है, XYZ। प्रोसेस प्लांट टाइम, प्रोसेस प्लांट टाइम क्यों लिख देता हूँ PPT, ये आ गया 12x20। ठीक है। अच्छा, फिर प्रोसेस टू की इंफॉर्मेशन है मटेरियल, लेबर, प्रोसेस प्लांट टाइम। अच्छा, कुछ वैल्यू दी हुई है जनरल ओवरहेड्स की 357 रुपीज़ के जनरल ओवरहेड्स हैं। और इसके बाद कहता है कि नॉर्मल आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन इज़ 80% एंड प्रोसेस टू इज़ 90%। स्क्रैप सेल्स ₹0.20 पर kg फॉर प्रोसेस नंबर वन एंड ₹0.3 पर kg फॉर प्रोसेस टू। आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन इज़ 2300 kilograms एंड प्रोसेस टू इज़ 4000 kilograms। सही है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपना आउटपुट लिखते हैं। आउटपुट जो है वो हमारा प्रोसेस वन का 2300 किलोग्राम्स है। और आउटपुट के अलावा जो चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए वो है हमारे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन इज़ 80%। सवाल कहता है कि नॉर्मली जो आउटपुट होता है ना वो 80% होता है। सही है। अच्छा, अगर नॉर्मली आउटपुट आपका 80% होता है, इसका मतलब ये है कि हम 3000 का इनपुट करते हैं तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो 80% है, कि 80% आउटपुट होता है और 20% लॉसेस होता है। इसका यही मतलब है ना कि आम हालात में जो लॉसेस है ना, आम हालात में जो लॉसेस हैं वो आपके पास 20% होता है। इस बात को ज़रा समझना कि आम हालात में जो लॉसेस होते हैं वो आपके 20% होता है। सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका नॉर्मल लॉस है ना वो 600 यूनिट्स है। जो नॉर्मल लॉस है वो आपका 600 यूनिट्स है। इसके बाद और फर्दर हम क्या कर सकते हैं? हम फर्दर जो है वो आ, अगर लेट से हम नॉर्मल लॉस सही है हमने निकाल लिया। अच्छा, मटेरियल जो है वो 3000 है, जो हमने इनपुट किया था। नॉर्मल लॉस 600 है और आउटपुट 2300 है, तो डिफरेंस आ रहा है 100 का। ये हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3000 इनपुट किया और आपका आउटपुट 2300 आया, तो इसका मतलब आपका जो लॉस हो रहा है वो तो 700 का हो रहा है। 700 में से 600 एक्सपेक्टेड था, होता ही है। 100 उसके ऊपर हो रहा है, यह आपका एबनॉर्मल लॉस होगा। तो अगर मैं ज़रा अब यूनिट्स के कॉलम्स को बैलेंस आउट कर दूं, ठीक है, ये यूनिट्स के कॉलम को बैलेंस आउट भी कर दिया और कॉमा भी डाल देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जनरल ओवरहेड्स। जनरल ओवरहेड्स किस तरह से आएंगे? देखिए, जनरल ओवरहेड्स जो है ना वो दिए हुए हैं 357, और ये प्रोसेस वन और टू दोनों के दिए हुए होंगे मोस्ट लाइकली। ये आप समझें यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना।
मैंने सवाल का डेटा कहीं से लिया हुआ है, तो जनरल ओवरहेड्स एंड ऑनवर्ड सारी जो है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉमन है। बहरहाल उसको अपोर्शन करने के लिए हमें कोई रीजनेबल बेसिस चाहिए होती है, जनरली लेबर के आवर्स। चूँकि आवर्स नहीं है तो हम जो है वो लेबर की कॉस्ट पर बाइफरकेट कर देते हैं। 120 और 84 विच मीन्स के टोटल जो लेबर की कॉस्ट है दोनों प्रोसेस की वो 204 है। तो मैं जनरल ओवरहेड्स जो कि 357 है, जनरल ओवरहेड्स जो कि 357 है, इन जनरल ओवरहेड्स को 204 से डिवाइड करता हूँ और 120 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जनरल ओवरहेड्स जो कि 357 है, इसको मैं 204 से डिवाइड करता हूँ, यानी कि टोटल जो अमाउंट है लेबर की कॉस्ट का उससे डिवाइड करता हूँ, और प्रोसेस 1 की जो अमाउंट है 120 रुपये उससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाता है 210। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये 1320 बनता है। ठीक है, अब हम इस साइड पर आ जाते हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि भाई हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो क्या होगी, कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए पहले तो आप अपनी कॉस्ट निकालो, जो खर्चे हुए हैं आपके, वो खर्चे क्या हुए हैं, कोई WIP तो है नहीं, मटेरियल का खर्चा हुआ है, लेबर का खर्चा हुआ है। इनफैक्ट खर्चों का तो टोटल आपके पास मौजूद है ना, आपके जो खर्चों का टोटल है वो 1320 है। अगर नॉर्मल लॉस को बेचने से कुछ स्क्रैप वैल्यू आ रही होती है, अगर नॉर्मल लॉस को बेचने से कुछ स्क्रैप वैल्यू आ रही होती है, तो वो हम यहाँ पर नेट ऑफ करते हैं। यानी कि नॉर्मल लॉस के जो 600 यूनिट्स थे वो जब बाज़ार में मैं बेचने गया तो वो 0.2 के हिसाब से पर केजी बिक रहे हैं। स्क्रैप सेल ₹0.20 पर केजी फॉर प्रोसेस नंबर 1। तो अगर ये 600 यूनिट्स बाज़ार में, अगर ये 600 यूनिट्स बाज़ार में 0.20 के हिसाब से बिक रहे हैं, तो ये इनकी स्क्रैप वैल्यू है। इसका मतलब जो नेट कॉस्ट है वो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1200। बात समझ रहे हो? देखो, हमारी कॉस्ट 1320 है। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हमने जब बेचे, 600 यूनिट्स बेचे हमने, नॉर्मल लॉस के हमने 600 यूनिट्स बेचे, एक यूनिट 0.2 के हिसाब से बिका, उससे कुछ रिकवरी हो गई कॉस्ट की, और नेट कॉस्ट हमारी 1200। ठीक है, ये जो आपकी नेट कॉस्ट होती है ना, आप कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए इसको एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करते हो। एक्सपेक्टेड आउटपुट यानी कि आम हालात में मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि 3000 का इनपुट होगा, तो जो आउटपुट होगा ना वो 80% होगा। आम हालात में मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि 3000 केजीज़ का अगर इनपुट होगा, तो जो आउटपुट होगा, नॉर्मल आउटपुट ऑफ प्रोसेस नंबर 1 इज़ 80%, वो 80% होगा, यानी कि 2400। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 1200 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट 2400, 0.5 की। अब ये जो कॉस्ट पर यूनिट है, इसके हिसाब से हमारे ये जो 2300 यूनिट्स यहाँ से आउटपुट में और प्रोसेस 2 में गए हैं, उसकी वैल्यू 0.5 के हिसाब से 1150। अच्छा, इसको आप प्रोसेस 2 लिख सकते हो, प्रोसेस 2, P2 लिख देते हैं। ठीक है, 1150। 2300 यूनिट्स जो प्रोसेस नंबर 2 में गए, हर यूनिट की वैल्यू 0.5 है, तो टोटल वैल्यू जो है वो 1150 बनी। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो होते हैं, इसकी वैल्यू भी हम लोग नॉर्मल आउटपुट के यूनिट्स के हिसाब से ही मेजर करते हैं, यानी कि 0.5 के हिसाब से तो 50 हुई। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू लिखी जाती है, एक यूनिट की स्क्रैप वैल्यू 0.2 थी। अब अगर आप इस अकाउंट को बैलेंस करते हो तो ये भी 1320 पर आता है। अच्छा, इससे रेलिवेंट मैं प्रोसेस 2 पे बढ़ूँ। प्रोसेस 2 पे बढ़ने से पहले मैं या चले प्रोसेस 2 पे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट्स और इनसे जो पैसा आया और सारी चीज़ें हैं उसकी एंट्रीज़ वगैरह भी डिस्कस कर लूँगा। चलें, अब हम बना लेते हैं अपना प्रोसेस नंबर 2। ये आ गया प्रोसेस नंबर 2। अच्छा, प्रोसेस नंबर 2 में क्या होगा, सबसे पहले तो प्रोसेस नंबर 1 से चीज़ें आई होंगी। प्रोसेस नंबर 1 से क्या आया है, प्रोसेस नंबर 1 से जो है वो 2300 यूनिट्स आए हैं, और इन 2300 यूनिट्स की जो वैल्यू थी वो 1150 के हिसाब से थी। इसके बाद मटेरियल, इसके बाद मटेरियल ऐड हुआ। मटेरियल कितना ऐड हुआ, मटेरियल ऐड हुआ है 2000 किलो 0.4 के हिसाब से।
इसके बाद लेबर कितना ऐड हुआ है 84। इसके बाद प्रोसेस प्लांट टाइम वाला खर्चा कितना है 20 घंटे का 13.50 के हिसाब से। इसके बाद जनरल ओवरहेड्स जो है वो कितना है, जनरल ओवरहेड्स जो है वो टोटल 357 है। इसको टोटल लेबर की कॉस्ट से डिवाइड किया और जो प्रोसेस 2 की लेबर की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई किया, तो जनरल ओवरहेड्स आपके पास 147 आ गए। ठीक है, अभी तक तो फ़िलहाल तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं 1150, 800, 84, 270 और 147। अच्छा, इसमें लिखा हुआ था नॉर्मल आउटपुट ऑफ प्रोसेस नंबर 1 इज़ 80% और प्रोसेस नंबर 2 इज़ 90%, यानी कि आम हालात में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 2300 यूनिट्स आते हैं तो इसका 10%, सॉरी कितना, प्रोसेस 2 जो है नॉर्मल आउटपुट ऑफ प्रोसेस नंबर 1 इज़ 80% एंड प्रोसेस नंबर 2 इज़ 90%। तो आम हालात में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका जो नॉर्मल लॉस होगा वो अच्छा एक मिनट, मटेरियल ऐड भी हुआ है, 2000 kg मटेरियल ऐड भी हुआ है ना, ये हम क्वांटिटी लिखना भूल गए थे। यानी कि टोटल ये मटेरियल जो बन जाता है ये बन जाता है आपका 2300 प्लस 2000 जो एडिशनल ऐड हुआ है, और इसका 10% आम हालात में आपके नॉर्मल लॉसेस हैं। तो नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है, कितना है 430। अच्छा, जो आपका आउटपुट है वो कितना है, आपका जो आउटपुट है वो वाकई में जो आया है वो 4000 है। आपका जो आउटपुट है जो वाकई में आया है वो 4000 है। तो अगर आप इसको यूँ देखें कि आम हालात में आपने एक्सपेक्ट ये किया था कि अगर 4000 और 300 किलो हो, आम हालात में आपने एक्सपेक्ट ये किया था कि अगर 4000 और 300 किलो हो, तो आपने एक्सपेक्ट ये किया था कि मेरा आउटपुट जो है वो 90% होगा। यानी कि आम हालात में आपने एक्सपेक्ट किया था कि 4300 का 90% यानी कि 3870 का आपका आउटपुट होगा। यह आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट कहलाता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट आम हालात में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट है वो 4000 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 130 एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है। ये एक्स्ट्रा आउटपुट आपका एबनॉर्मल गेन कहलाता है। तो अब आप ज़रा यहाँ पर एबनॉर्मल गेन लिखेंगे। एबनॉर्मल गेन इस साइड पर आता है। एबनॉर्मल गेन जो है वो 130 है। एबनॉर्मल गेन जो है वो 130 है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन जो है वो 130 है। अल्लाह भला करे इसको एक्सटेंड कर दें। और अब ये यूनिट्स वाली साइड्स दोनों बैलेंस हो रही होंगी 4430। ठीक है, लाइकवाइज ये भी आपका 4430 है। ठीक है, अब आपके पास यूनिट्स वाली दोनों साइड्स जो है वो बैलेंस हो रही हैं 4430 पर। तो आपने यूनिट्स के साइड को बैलेंस कर लिया। अब आप देखो भाई कॉस्ट कितनी लगी है। टोटल जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 1150, 800, 84, 270 और 147। और आप देखो कि जो नॉर्मल लॉस है उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि नॉर्मल लॉस के आपने जब यूनिट्स बेचे, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी आई, उसकी स्क्रैप वैल्यू थी 0.3 के हिसाब से 129। ठीक है, तो आपका जो नेट खर्चा हुआ ना, 2451 माइनस 129 यानी कि 2322 का आपका नेट खर्चा हुआ है। और आपका जो EPU है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स है, सॉरी जिससे आप डिवाइड करोगे यूनिट्स है, वो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 3870 का आउटपुट होगा। आपने अपनी नेट कॉस्ट को 3870 से डिवाइड किया, 0.6 की वैल्यू बनी। आउटपुट के जो 4000 यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू भी 0.60 होगी, और जो एबनॉर्मल गेन के 130 यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू भी 0.60 होगी। सही है, तो अगर हम इन दोनों साइड्स को ऐड कर देते हैं तो आप देखिएगा कि दोनों साइड्स जो है वो बैलेंस हो रही होंगी। आप ध्यान से इस लेक्चर को ज़रा देखें
और प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों के जो अकाउंट्स हैं ना, इसको ज़रा अच्छे से ज़रा समझें। यहाँ पर मैंने नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट्स नहीं बनाए, लेकिन जो जो मैंने वर्किंग्स करी हैं वो आप एक दो बार ख़ुद से भी करें। ये याद रखें कि नॉर्मल लॉस की हमेशा यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू आती है, और आउटपुट हो, एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, उन यूनिट्स की जो आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है उसी पर वैल्यूएशन करी जाती है। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं इसी सवाल के नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के अकाउंट्स में क्या होना चाहिए वो आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा जो इससे लिंक्ड है।